जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु अपनी समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं सदैव पूर्ण करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे, अगर संतान की सफलता के लिए माँ कुछ खास उपाय करे तो बच्चों के सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं वह खास उपाय कौन से हैं। शास्त्र के अनुसार माता पिता के गर्हों और कर्मों का सीधा प्रभाव उनके संतान के भाग्य पर पड़ता है। माता पिता कुछ आसान उपाय करके अपने बच्चों के जीवन में आने वाली बाधाओं को कम कर सकते हैं। अगर खासकर माँ अपने बच्चों की कामयाबी के लिए अगर कुछ सरल उपाय करती हैं तो बच्चों की किस्मत चमक जाती है और पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल आएगा। अगर माँ 7 दिन श्रद्धा और संकल्प के साथ यह उपाय करे तो संतान के जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। माँ के इस उपाय से बच्चों की पढ़ाई में सुधार संभव है। ईश्वर का एक विशेष वरदान है माँ। जब माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है तो वह सोच वरदान बन जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ के मन की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसकी प्रार्थना को स्वयं भगवान भी नहीं नकार सकते हैं। विशेष रूप से जब संतान की बात होती है तो माँ की श्रद्धा और संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और ज्योतिष उपायों के अनुसार माँ द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए कुछ सरल उपाय बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इन उपायों से न केवल बच्चों की पढ़ाई, करियर और विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो सकती है, बल्कि मानसिक तनाव और गलत संगति जैसे परिस्थितियों में भी सुधार संभव है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा ये कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। तो आइए जानते हैं वह खास उपाय। संकल्प और मंत्र जाप का उपाय 7 दिन का है, जो विशेष उपाय है। अगर बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, गलत संगत में है या जीवन में दिशाहीन हो गया है तो माँ यह उपाय कर सकती हैं। गंगाजल, अक्षत, चावल, लाल फूल, संकल्प सूत्र, कलावा या मौली। इसकी विधि इस प्रकार है। शांत मन से बैठकर गंगाजल, अक्षत, चावल और लाल फूल हाथ में ले। मुट्ठी बांधकर अपने बच्चे का नाम लेकर संकल्प ले, मैं यह उपाय अपने पुत्र पुत्री की सफलता के लिए कर रही हूँ। जो मनोकामना है वह मन में दोहराएं। फिर किसी भी एक मंत्र का चयन करें, जैसे गायत्री मंत्र या ओम गण गणपते नमः, या माता का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे नमः। प्रतिदिन 11 माला जाप करें। सुबह या दिन में जब भी समय मिले जाप पूरा करें। अगर 11 माला संभव नहीं हो तो 5 माला भी कर सकते हैं। फिर एक जल का पात्र और दीपक पास में रखें और दीपक को सुबह जला दें जब तक माला पूरी न हो। रोजना माला पूरी होने के बाद वो जल अपने बच्चों को पिला दें। ऐसा 7 दिन तक करें और 7वें दिन के बाद आपको इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। हर व्यक्ति के जीवन सबसे महत्वपूर्ण उनके बच्चे होते हैं। बच्चों से हमारी अपेक्षाएं बहुत होती हैं। अगर माँ यह उपाय अपने बच्चे के लिए करती है तो बच्चे पर से हर संकट टल जाएगा और उन्हें कामयाब होने से, तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में तरक्की करें और खुशहाल रहें, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी बेहतरी की कामना करते हैं। लेकिन माता द्वारा किए गए कुछ आध्यात्मिक प्रयास न केवल उनके अपने जीवन को सकारात्मक बनाते हैं, बल्कि उनकी संतान की किस्मत भी संवार सकते हैं। शास्त्र के अनुसार माता पिता के पूर्व जन्मों के शुभ या अशुभ कर्म इस जन्म में बच्चे के रूप में प्रतिफलित होते हैं। ऐसे में यदि वे पूजा पाठ, प्रार्थना और धार्मिक कार्यों में नियमित रहे तो इसका सकारात्मक असर उनके बच्चों की तरक्की पर पड़ता है। इसलिए माता पिता कुछ आसान उपाय करके अपने बच्चे के जीवन में आने वाली बाधाओं को कम कर सकते हैं। तो एक दूसरी उपाय भी जान लेते हैं। बच्चे की पढ़ाई और एकाग्रता बढ़ाने के लिए माता में या पिता दोनों में से कोई एक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह में एक दिन बच्चे को मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर ले जाए। यह उपाय पढ़ाई में सफलता और जीवन में उन्नति के नए रास्ते खोल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपाय। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। साथ ही बच्चे को भी यह उपाय करना चाहिए। शनिवार के दिन उनके हाथों से अनाज का दान करवाएं। साथ ही माता या पिता में से कोई एक
ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और संतान की सफलता के लिए प्रार्थना करें। अब जान लेते हैं करियर या व्यापार के लिए उपाय। माता पिता अपने बच्चे की सफलता के लिए शनि देव की पूजा करें। हर सुबह और शाम 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जानवर को रोटी खिलाएं और संतान की तरक्की की कामना करें। साथ ही एक और उपाय भी हम बताने जा रहे हैं। अगर इस बात से परेशान है कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और वो फोकस नहीं कर पाता है, उसको बार बार कहने के बाद भी उसकी पढ़ाई करने का मन नहीं करता या फिर काफी मेहनत करने के बाद भी उसके परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो यह उपाय करने से उसे जरूर फायदा मिलेगा। अगर बच्चा इतना बड़ा है कि वह किसी मंत्र का उच्चारण कर सकता है तो उसे रोजाना गायत्री मंत्र या फिर माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करवाना चाहिए। अगर कोई 108 बार नहीं कर सकता है तो उससे कम से कम 9 बार तो जरूर करवाएं। इस उपाय को करने से बच्चे की एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह पहले से ज्यादा अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को समझ सकेगा। साथ ही एक और आसान उपाय, आपको मुट्ठी भर के हरे मूंग लेने हैं और उसमें आपको 2 इलायची डालनी है। इन दोनों चीजों को सफेद चौकोर सूती कपड़े में बांध लें। इन चीजों को पोटली बनाकर बच्चों के कमरे में उत्तर दिशा में रख दें। अगर कमरा बड़ा हो तो एक से अधिक ऐसी पोटली बनाकर भी आप बच्चों के कमरे में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से बच्चे के कमरे में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है। इस उपाय को करने से बुद्धि के देवता कहे जाने वाले बुध की स्थिति भी उसकी कुंडली में मजबूत होती है। इन पोटली को आपको 43 दिन तक रखना है और उसके बाद आपको इनको बहते हुए जल में प्रवाहित करने हैं। उसके बाद उस स्थान पर नई पोटली रख दें। इसके अलावा बच्चों की बुद्धि तेज करने के लिए बुध देवता भी खास भूमिका निभाते हैं, इसलिए बच्चों के हाथ से बुधवार के दिन पुण्य के कार्य करवाना फलदायी माना जाता है। बच्चों को बुधवार के दिन बच्चों के हाथ से गाय को पालक खिलवाएं। अपने बच्चों के हाथ से जरूरतमंदों को फल का दान करवाएं। बच्चों के हाथ से बुआ और मासी को उपहार दिलवाएं। यह उपाय को बच्चों की पढ़ाई में तेज बनाने में बहुत सर्वश्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु अपनी समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें।